स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। मैं आपके साथ विजय। प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरी क्लास है, ये हमारी क्लास 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और प्रॉफिट एंड लॉस में पहला सवाल है कि किसी वस्तु को 4,500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 10% 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, ये हमारा प्रॉफिट और ये हमारा हानि, ये हमारी मूल संख्या। नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है जो कि हमारा सीपी। 10% की हानि होती है तो 10 रुपये की वस्तु थी, जो 1 रुपये का लॉस हुआ तो 9/10, ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा सीपी। 4,500 रुपये बेचने पर, तो 9 बराबर 4500, 4,500 तो 1 बराबर 500। और बूझा है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 10, जब 500 में 10 की गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 रुपये। हमारा 5,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा जिसे 4,500 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और बी को 20% लाभ पर और बी सी को 10% लाभ पर बेचता है, तो बूझा है कि सी का क्रय मूल्य बताइए। सी का क्रय मूल्य, तो 500 रुपये गुणा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। जब लाभ हो रहा है तो 5 की वस्तु थी, 1 रुपये का लाभ 6/5। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 11/10। 1 रुपये का लाभ हुआ 11/10। मुझे है सी का क्रय मूल्य 6/5 गुणा 11/10। 10 पंजे 50 और 50 से कट गया ये आपका 10 बार। 10 60, 60 में 11 की गुणा, तो ये हो गया आपका 660 रुपये। तो सी का जो क्रय मूल्य आएगा वो आएगा आपका 660 रुपये। 500 रुपये में खरीदा, बी को 20% लाभ 6/5, बी ने सी को बेचा 10% लाभ पर, तो सी का क्रय मूल्य हो गया आपका 660 रुपये। राइट आंसर। छत्तीस पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि, लाभ हुआ या हानि, लाभ हानि प्रतिशत बताइए। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 इंटू CP बराबर 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर 30 इंटू SP। जब ऐसी स्थिति हो कि बराबर का निशान हो तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो CP/SP 30/36। 30 रुपये की वस्तु थी और हम कितने में बेच दी, 36 में, तो 6 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। 6 रुपये का ये हो गया हमें लाभ। किस पर, हमारा 30 पर। 30 हमारा CP है, तो CP हो गया हमारा 30। लाभ कितना है, ये है 6। कितने पर, 30 पर। तो प्रॉफिट लाभ के लिए P/CP इंटू 100, तो 6/30 गुणा 100। 6 पंजे 30 और 5 से कट गया आपका 100, 20 बार, 20% का लाभ। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत, जो लाभ होगा हमारा 20%, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन हो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति 420 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य, ये हमारा SP हो गया, और
320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो ये हो गया हमारा एसपी और ये हो गया हमारा सीपी। तो सीपी बटे एसपी बराबर 320 400 बटे 320। मतलब कि 400 रुपये की वस्तु थी जो कि हमने 320 रुपये में बेची। तो ये कितने का हानि हुई? 80 रुपये की। किस पर? हमारी सीपी 400 रुपये पर। तो लॉस के लिए लॉस परसेंट बराबर एल अपॉन सी पी इंटू 100। 80 बटे 400 गुणा, तो 80 से 5 बार, 5 से कट गया 120 बार, 20% की हानि। हमें 400 आम को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचने से जो हानि होगी वो 20% की हानि होगी। 400 आम हम 320 आम के क्रय मूल्य पर जो बेचे तो 80 आम की हानि हुई। कितने पर? 400 रुपये पर। तो 80 बटे 400 गुणा 100, तो 20% टोटल हानि हो जाएगी, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 396 पुस्तकों का क्रय मूल्य 324 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 396 पुस्तकों का क्रय मूल्य का के लिए गुणा सीपी बराबर 324 पुस्तकों के विक्रय मूल्य इंटू एसपी। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी जिस पर वस्तु खरीदी जाती है और एसपी जिस पर वस्तु बेची जाती है। तो सीपी हो गया हमारा 324 बटे 396। तो ये हो गया हमारा कितना? 396 मैंने से 324 घटाया, आ गया 72। इन दोनों का अंतर आया 72। कितने पर लाभ हुआ हमें? 324 पर। तो प्रॉफिट के लिए पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य है 396, 324 इंटू 100। 4 से 18 बार, 4 से 81 बार, 3 से 6 बार, 3 से 27 बार, 3 से फिर 9 बार और 3 से 2 बार। तो 200 बटे 9। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा 22 से ही 2 बटे 9% का टोटल प्रॉफिट हुआ। 320 रुपये की वस्तु जब हमें 396 रुपये में बेची तो 72 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? हमारा सीपी 324 रुपये पर। लाभ के लिए पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो टोटल जो लाभ होगा हमारा 22 से ही 2 बटे 9%। हमारा राइट आंसर है। बारह वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि बताइए। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 इंटू एस पी, 9 इंटू सी पी। तो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सी पी अपॉन एस पी, सी पी आ गया हमारा 12, सी पी हो गया हमारा 12 और एस पी हो गया हमारा 9। तो तीन वस्तु का अंतर इसमें है कि 12 रुपये की वस्तु हमने 9 में बेच दी, तो 3 रुपये का प्रॉफिट लाभ हुआ हमें। हानि 3 रुपये की हानि किस पर? हमारी 12 रुपये पर, जो कि हमारा सी पी है। तो लॉस के लिए लॉस परसेंट बराबर एल अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस कितना हमारा? 3 रुपये का। कितने पर? इस 12 पर, जो कि हमारा सी पी है, गुणा 100। 3 से 4 बार, 4 से कट गया ये आपका 25 बार, 25% की हानि। 25% की हानि टोटल, जो कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि जो होगी हमारी, इसमें हमारी हानि हुई, जो कि 25% की टोटल हमारी हानि है, जो कि राइट आंसर है। अगला सवाल, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
12 वस्तुओं के क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो CP अपॉन SP, CP हो गया हमारा 9 और SP हो गया हमारा 12, तो इन दोनों का अंतर कितना है 3। 3 वस्तु का प्रॉफिट हुआ हमें 9 पर, तो प्रॉफिट के लिए P अपॉन CP इंटू 100, तो 3/9, 3 से 3 बार, 3 से 100 कट गया आपका 33.33 बार प्रतिशत। तो हमें जो लाभ हुआ 33.33 प्रतिशत का लाभ हुआ। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब कि हमारी वस्तु थी 9 रुपये की और बेच दी हमने 12 रुपये में, तो 3 रुपये का लाभ हुआ किस पर, हमारा CP है जो कि 9, तो 3/9 गुणा 100, 33.33 प्रतिशत का लाभ टोटल हुआ। अगला सवाल, किसी वस्तु को 1900 रुपये में खरीदा, 1900 रुपये हो गया CP और 1710 रुपये में बेच दिया, तो ये हो गया आपका 1710 रुपये में बेचा SP। अब 1900 रुपये में खरीदा, 1710 में बेच दिया, इन दोनों के बीच का अंतर हुई हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, तो ये आया 190 रुपये, ये हुआ हमारा लॉस, हानि। कितने पर, 1900 रुपये पर, तो लॉस के लिए लॉस परसेंट L अपॉन CP इंटू 100, 190/1900 गुणा 100, 0 से 0 और 19 से 10 बार, 10 से कट गया ये आपका 10 बार, 10% का हानि हुई, 10% की हानि। ₹1900 रुपये में खरीदा था और 1710 रुपये में बेच दिया, तो हमें जो हानि हुई वो 190 रुपये की हुई, किस पर, जो कि हमारा CP है 1900 रुपये पर। और लॉस के लिए, हानि के लिए बड़ी संख्या और लाभ के लिए छोटी संख्या, यहाँ पे हुई है हमारी हानि के लिए बड़ी संख्या जो कि हमारी 1900 रुपये है, तो हानि के लिए बड़ी संख्या और लाभ के लिए छोटी संख्या, लाभ के लिए छोटी संख्या, छोटी संख्या। अगर हानि है तो बड़ी संख्या। हानि है तो देखो बड़ी संख्या लेनी है, अगर लाभ हो रहा है तो छोटी संख्या। ये थे कुछ क्वेश्चन, हानि के लिए बड़ी संख्या और लाभ के लिए छोटी संख्या। क्यों हो गया छोटू? हाँ, किसी वस्तु को 7000 रुपये में खरीदा जाता है और उसे बेचने पर 28 से ही 4/7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। जब 7000 रुपये में खरीदा, ये हो गया हमारा CP 7000 रुपये, ये हो गया हमारा CP, और उसे बेचने पर 28 से ही 4/7% की हानि, 28 से ही 4/7% की हानि, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। 28 से ही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, बेचने पर हानि होती है, ये हमारी मूल संख्या होती है, नीचे की मूल संख्या, मूल संख्या, और ये हमारा प्रॉफिट, ये हमारा लाभ। अगर हानि है तो घटेगा, अगर लाभ बोला है तो जुड़ जाएगा। तो जैसे 7 रुपये की वस्तु थी और 2 रुपये का लॉस हुआ, तो कितनी हो गई 5/7, और ये हमारा CP, और CP कितना दिया हमारा 7000 रुपये, तो 7 बराबर 7000, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 1000, और उसे बेचने पर 2 रुपये की हानि, तो 5/7, तो 7 बराबर 7000, 1 बराबर 1000, तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर 5 गुणा 1000 बराबर 5000 रुपये। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो 5000 रुपये था, खरीदी, ये हमारा CP हो गया और ये हमारा SP। तो SP 7000 की थी, खरीदी और 28 से 4
28 सही 4/7% की हानि हुई। 28 सही 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7। नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस, तो 2/7% हो गया 5, 5/7। ऊपर वाला एसपी, नीचे वाला हमारा सीपी। और सीपी की वैल्यू कितनी दी है हमारी 7000, तो 7 बराबर 7000, 1 बराबर 1000। और एसपी कितना हमारा जो विक्रय मूल्य पूजा है वो है हमारा 5, तो 5000 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला सवाल कि किसी वस्तु को 6000 रुपये में खरीदा जाता है, तो खरीदा गया 6000 रुपये में, और उसे बेचने पर 33 सही 1/3% की हानि होती है। 33 सही 1/3% की हानि, तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ये हमारा लॉस हो गया। ये लॉस, ये हमारी मूल संख्या मतलब कि सीपी, और सीपी कितना दिया हमारा 6000। बुझा है कि जो 33 सही 1/3% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ जिस पर वस्तु बेची वो दाम कितना है। तो 3 बराबर 6000, तो 1 बराबर कितना 2000, 3 बराबर 6000, 1 बराबर 2000। तो बुझा है 3 में से गया 2, 2/3, 3 बराबर 6000, 1 बराबर 2000। और ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी। ये एसपी हो गया, ये सीपी। बुझा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है, जो कि हमारा 2 है। जब जब 3 बराबर 6000, 1 बराबर 2000, तो एसपी के लिए 2 से गुणा 4000 रुपये, 4000 रुपये एसपी, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 3 हमारा सीपी, और सीपी क्या हमारा 6000। एक हमारा लॉस हो गया, 3 में से गया 2, 3 रुपये की वस्तु थी जो कि हमने 2 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का हमें लॉस हुआ, वो 3 रुपये सीपी। एसपी हो गया हमारा 2, 3 हो गया सीपी, तो 3 सीपी बराबर 6000, 1 सीपी बराबर 2000, और एसपी हमसे पूछा तो 4000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि किसी वस्तु को बेचने पर 16, किसी वस्तु को 7000 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जिस पर वस्तु खरीदी थी। वस्तु का सीपी, सीपी क्या है इस वस्तु का सीपी बताइए। तो सीपी के लिए ये हो गया हमारा 7000 एसपी, 7000 क्या हो गया हमारा एसपी। बेची है वस्तु 7000 रुपये एसपी हो गया, और उसे बेचने पर 16 सही 2/3% का क्या होता है लाभ होता है। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ये हो गया हमारा सीपी। तो 6 रुपये की चीज़ थी और उसे बेचने पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 7/6, जो कि 7 हमारा एसपी हो जाएगा, और ये हमारा सीपी। और उसमें पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कि 6 हमारा जो सीपी है उसका मूल्य क्रय मूल्य क्या था। तो एसपी कितना हमारा 7000, तो एसपी हमारा 7000, 7 एसपी 7000, तो 1 बराबर कितना 1000। और भूजा क्या हमसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 6000 रुपये। 6000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर लाभ बोला है तो जुड़ेगा, अगर हानि बोली है तो घट जाएगा। ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट लॉस होता है, ये हमारी मूल संख्या 6 की चीज़ थी और 7 की बेच दी, तो हो गया 7/6, 7 हमारा एसपी, 6 हमारा सीपी, जो कि 6000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 33 सही 1/3% की हानि होती है। क्या हानि, और की मूल्य कितना है 1800 रुपये, सी मतलब कि एसपी, ये हो गया हमारा एसपी। तो उस साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो 1800 रुपये 1800, ये हो गया हमारा एसपी, और हानि कितनी है 33 सही 1/3% की
हानि जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/3। ये हो गया हमारा CP और ये हो गया हमारा लॉस। अगर लाभ होता तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता। अब हानि के लिए घटा दो, 3 में से गया 2, 2/3। ये हमारा हो गया SP और ये हो गया हमारा CP। अब इसमें पूछा है कि साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। SP तो हमें दिया है, लेकिन हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य के लिए SP बराबर ये हो गया 1800 रुपये में बेचने पर 1/3% की हानि होती है, तो उसमें मुझे क्रय मूल्य है। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। और बेचने पर कितने की हानि हुई बुझा है 1800 रुपये की। 1800 रुपये में बेचने पर 1/3% की हानि होती है, तो 2 बराबर 1800। 1800 रुपये में बेचने पर तो ये कितना है हमारा 2 बराबर 1800 क्रय मूल्य हमसे पूछा है। तो 1 बराबर कितना 900 और 3 बराबर 2700 रुपये। हमारा राइट आंसर जो कि CP है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1800 रुपये में बेचने पर 1/3% की हानि होती है और साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, तो हमारा 2700 रुपये राइट आंसर। किसी मशीन को 7000 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है। अगर यदि 60% का लाभ लेना हो तो उस मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कि अगर 60% पर बेचे तो उस मशीन का विक्रय मूल्य बताओ। तो 7000 रुपये कितने का लाभ होता है 140% बराबर 7000। तो 1% 7000 बटे 140 और 160% के लिए मूल्य गुणा 160 कट गया आपका 50 बार। तो 160 गुणा 50 तो वो मूल्य जो होगा हमारा 8000 रुपये, उसका जो वो होगा विक्रय मूल्य 8000 रुपये हमारा SP आ जाएगा। तो वो 60% का लाभ लेने के लिए उस मशीन का जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा 8000 रुपये हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 70% का लाभ पर किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 70% लाभ पर बेचे तो वस्तु पर 9000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 140%, 170%, कम ज़्यादा अधिक, कम पास फेल, ये हमेशा कम ज़्यादा अधिक, कम पास फेल, ये हमेशा अंतर दर्शाते हैं। तो 140 और 170 के बीच का अंतर कितना हुआ 30%। और 30% कितना के बराबर है 9000 के। तो 1% कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 300। तो 100% की वैल्यू कितनी गुणा 100 हो गया आपका 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपका राइट आंसर। कि यदि 140% का लाभ पर बेचा जाता है और अगर जब 70% लाभ पर बेचा जाता है तो 9000 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इन दोनों का अंतर आया हमारा 30%। 30% बराबर 9000। तो 1% की वैल्यू आ गई 300। तो 100% की वैल्यू 30,000, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 9000 रुपये में खरीदा जाता है। 9000 हो गया ये हमारा SP।
SP, और उसे बेचने पर 11/1/9% का लाभ। 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, ये हो गया हमारा CP, और ऊपर का हो गया हमारा प्रॉफिट। तो कितना हो गया, 9 की वस्तु थी, 1 का लाभ हुआ, कितना हो गया 10/9। ये हो गया हमारा SP और ये हो गया CP। ये SP, ये CP। उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, 9,000 रुपये में खरीदा, ये हमारा CP। जब हम, ये हमारा CP कितना है 9, 10/9 CP, 9 बराबर 9,000, 1 बराबर कितना 1,000, और वो है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची है, जो कि हमारा 10 है, SP विक्रय मूल्य, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी तो हो गया 10,000। उस वस्तु का जो मूल्य था, वो विक्रय मूल्य 10,000 रुपये है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 2, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए। कोई कमेंट्स हो तो आप लिख सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ। लाइक और शेयर करें।